मैं विवेक सागर आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर मैथ को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों बेसिक से मतलब है जीरो लेवल से बताऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों ये बेसिक का पार्ट 1 है। दोस्तों यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल 2025 एग्जाम टॉपिक का हमारा प्रॉफिट लॉस। समझते हैं सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी सबसे पहले समझेंगे हम सीपी क्या होता है। सीपी सीपी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहते हैं इसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य। लागत मूल्य या खरीद मूल्य। खरीद मूल्य। खरीद मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य या खरीद मूल्य। अब सीपी होता क्या है दोस्तों? सीपी जब हम किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदते हैं तो सीपी या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहलाता है। जैसे दोस्तों ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपये में ख़रीदा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये में ख़रीदा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो ये क्रय मूल्य होगा। इस मार्कर का ये क्रय मूल्य होगा। इसी मार्कर को अगर हम 15 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेचें तो ये इसका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कहलाएगा। सीपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो वह वस्तु क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय मूल्य कहलाती है। एसपी क्या होता है? एसपी क्या होता है? एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य या बेचा मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु
जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसे शॉर्टकट में हम सीपी बोलते हैं और इसे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। सेलिंग प्राइस, एसपी, शॉर्टकट में एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य या बेचा मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका बिक्री मूल्य कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर इसमें वृद्धि होगी और हानि होगी, वृद्धि होगी तो प्रॉफिट होगा और हानि होगी तो लॉस होगा। प्रॉफिट लाभ होगा, हानि होगी। ऐसे दोस्तों प्रॉफिट बराबर होगा सीपी छोटा होगा एसपी से, सीपी छोटा होगा एसपी से, और लॉस बराबर एसपी, लॉस बराबर सीपी बड़ा होगा एसपी से। लॉस बराबर सीपी बड़ा होगा एसपी से। अब ये कैसे होगा देखो दोस्तों, हम प्रूव करते हैं इसको। सीपी और एसपी, सीपी कितना है हमारा 10 रुपये, एसपी कितना है हमारा 15 रुपये। इसमें क्या, और 10 की चीज़ को हमने 15 रुपये में बेचा है तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का 5 रुपये का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। तो कहने का मतलब ये है जब हम किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीदी है या उसका लागत मूल्य 10 रुपये है और उसको हम बेच रहे हैं 15 रुपये में, तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट पे सीपी हमेशा छोटा होगा एसपी से। प्रॉफिट में सीपी छोटा होगा एसपी पे, तब हमें प्रॉफिट होगा। और इसी प्रकार सीपी एसपी, यहाँ पे चीज़ 10 रुपये की थी और हमने बेच दी 8 रुपये की, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 की चीज़ 8 में बेच दी तो 2 रुपये का घाटा हो गया। लॉस बराबर 2 रुपये, लॉस बराबर 2 रुपये। अब इस केस में क्या होगा सीपी बड़ा होगा एसपी से,
लॉस के केस में ये तो रुपए के प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी एसपी। लाभ या प्रॉफिट, हानि या लॉस। सीपी कितनी है, 10 रुपये। सीपी कितनी है, 10 रुपये। और एसपी कितना है, 20 रुपये। यहाँ पर 10 की चीज़ 20 में बेच रहे हैं हम, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर 10 रुपये। ये तो रुपए के केस में हो गया। और परसेंटेज निकालना होता हमें, तब पैसे निकालते। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता हमारा P अपॉन सी। P अपॉन सी, ये यहाँ पे होता P अपॉन सी। अब इसी केस में इसका उल्टा हो जाता, दस रुपये की चीज़ को हम 8 रुपये पर बेच रहे हैं। 10 रुपये की चीज़ को हम 8 रुपये पर बेच रहे हैं, तब हमें क्या हो रहा है, 2 रुपये का घाटा हो रहा है। लॉस बराबर 2 रुपये। और लॉस परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी, लॉस बटे सीपी। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपये का। 10 बटे सीपी कितना है हमारा, 10 गुणा 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 100% का फ़ायदा होगा। 10 की चीज़ 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो 10 रुपये का फ़ायदा, 100% का फ़ायदा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें देखते हैं लॉस 2 रुपये का, लॉस बटे सीपी। तो लॉस कितने का है, 2 रुपये का। और लॉस किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी कितना है हमारा, 10 रुपये गुणा 100%। 10 से 10 250। तो लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है, 10 दूनी 20, 20% का हमें हानि हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नोट, नोट, लाभ या हानि, लाभ या हानि या प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, सदैव सदैव सीपी पर काउंट करते हैं, सीपी पर निकालते हैं। सीपी पर निकालते हैं। सीपी पर निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2
पी छोटा होगा एस पी से, एस पी बड़ा है सी पी छोटा है। लॉस के केस में सी पी बड़ा होगा एस पी से। ये सारी चीज़ें जब हम सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर होंगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझते हैं। सीपी, एसपी, प्रॉफिट, हानि। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट के केस में 10 रुपये की चीज़ हमने 20 रुपये में बेची तो हमको फ़ायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 10 की चीज़ 20 में तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये तो प्रॉफिट रुपये में हो गया 10 रुपये का। अब हमको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज में हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10 रुपये का। और सीपी प्रॉफिट किस पर हुआ है? 10 रुपये पर। प्रॉफिट किस पर हुआ है? 10 रुपये पर। प्रॉफिट या लॉस सदैव सीपी नोट, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में सदैव सीपी पर निकालते हैं। तो 10 रुपये सीपी प्रॉफिट 10 रुपये गुणा 100%। 10 से 10 कट जाएगा तो हमें 100 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 10 की चीज़ थी हमारी और 20 रुपये में बिक गई तो हमको 10 रुपये का लाभ हुआ। अब हानि के केस में, लॉस के केस में, लॉस के केस में दोस्तों 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये हमारा क्या है? सीपी। 10 सीपी है, 10 सीपी है और 8 रुपये एसपी है। 10 की चीज़ 8 रुपये में बेची, 10 की चीज़ 8 रुपये में बेची तो घाटा कितने का हुआ? 2 रुपये का घाटा हुआ। ये तो रुपये के केस में 2 रुपये का घाटा हो गया। और लॉस परसेंटेज के केस में लॉस अपॉन सीपी या हानि बटे क्रय मूल्य, 2/10। 2 क्या है? हानि हमारी 2 रुपये क्या है? हानि। और सीपी क्या है हमारी? 10 रुपये। 10 रुपये पर 2 रुपये का घाटा हो गया, 8 में बेच दी, 2 रुपये का घाटा हो गया, गुणा 100%। 10 10 ढाई 100, 10 इंटू 2 तो हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज 20। दोस्तों देखिएगा, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया, 20 रुपये में खरीदा गया, ठीक है दोस्तों। सवाल में ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया है तथा 30 रुपये में बेचा गया है, 30 रुपये में बेचा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? सीपी। कॉस्ट प्राइस शॉर्टकट में कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में क्रय मूल्य और शॉर्टकट में सीपी, ठीक है दोस्तों। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस एसपी, और इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बताइए। तो सीपी कितना है हमारा? दोस्तों सीपी है 20 रुपये, खरीदा गया मूल्य सीपी होगा, 20 रुपये हमारा सीपी है। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? सेलिंग प्राइस बेचा गया 30 रुपये में बेचा गया है, 30 रुपये में बेचा गया है तो 30 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस एसपी या विक्रय मूल्य, ये इसका आंसर होगा।
दोस्तों ये एकदम बेसिक से है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इस वजह से इसको एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य या सीपी, शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, तो ये 20 रुपये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एसपी, तो एसपी ये हमारा 30 रुपये हो जाएगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दुकानदार ने एक टेबल 2000 रुपये में 2000 रुपये में खरीदा 2000 रुपये में खरीदा है, तथा 5000 रुपये में 5000 रुपये में बेचा है। वस्तु का लाभ रुपये में तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का लाभ रुपये में तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 2000 रुपये में खरीदा है तो सीपी कितना है हमारा 2000 रुपये, और बेचा 5000 रुपये में बेचा है, तो एसपी कितना है दोस्तों हमारा, एसपी है 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 5000 रुपये 2000 की चीज को 5000 में बेचा है, तो हमको प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर प्रॉफिट, एसपी कितना है हमारा 5000 रुपये माइनस 2000 रुपये हमारा सीपी है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 2000 की चीज़ को 5000 में बेचा है हमने, तो 5 में से 2 गए 3000 रुपये का ये क्या प्रॉफिट, ये तो रुपए में हो गया प्रॉफिट। लाभ रुपए में लाभ बराबर 3000 रुपये। ये तो पहले का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। ये, और शॉर्टकट में P/C गुणा 100%। फॉर्मूला दोनों एक ही है, लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% और P/C बराबर 100%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें 3000 का। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 3000 बटे सीपी कितना है हमारा 2000 गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है दोस्तों, 2 से 100 बार कटेगा तो 50 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आएगा दोस्तों, 5×3 15 150%। तो प्रतिशत में लाभ कितना हुआ है हमें 150%, और रुपए में लाभ कितना हुआ है 300 रुपये। देखिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक टीवी को 200 रुपये में ख़रीदा है तथा 50 रुपये लगाकर उसको ठीक कराया या उसकी मरम्मत कराई,
और 300 रुपये में उसको बेच दिया। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी बताओ और विक्रय मूल्य मतलब एसपी बताओ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों सॉल्यूशन। एक टीवी को 200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये। सीपी, सीपी कितना है? खरीदा, खरीदा 200 रुपये में। इधर देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 200 रुपये में खरीदा, खरीदा मतलब सीपी 200 रुपये में खरीदा, प्लस 50 रुपये उसकी मरम्मत, 50 रुपये में उसकी मरम्मत कराई या उसको ठीक कराया, तो 50 रुपये भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये प्लस 50 रुपये, ये टोटल हमारा सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, और एसपी कितना है हमारा? एसपी, एसपी 300 रुपये में बेच दिया, ये 300 रुपये हमारा एसपी हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये इसका आंसर होगा, 300 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और 200 प्लस 50 रुपये, 200 प्लस 50 तो 250 रुपये, 250 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा इसका उत्तर होगा दोस्तों। 200 रुपये में खरीदी कोई चीज़ तो वो सीपी हो गई, प्लस उसकी रिपेयरिंग में 50 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये टोटल सीपी कितना हो गया? 250 रुपये, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। और 300 रुपये में उसको, 300 रुपये में उसको बेच दिया, 300 रुपये में उसको बेच दिया, तो 300 रुपये ये उसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। अगर इसी में पूछ लेता लाभ और हानि, लाभ और हानि इसी में पूछ लेता लाभ और हानि, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसी में पूछ लेता लाभ और हानि, सीपी एंड एसपी, तो यहाँ पे इसको मिटाओ। 250 रुपये की चीज़ को हमने 300 रुपये में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 50 रुपये का। ठीक है, ये तो रुपये में हो गया दोस्तों, 50 रुपये का प्रॉफिट रुपये में हो गया। अगर इसी को ही हम परसेंटेज में काउंट करें तो कैसे करेंगे दोस्तों? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 का, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब इसी प्रकार इसको देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना है? 50 का, 50 रुपये का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है 50 रुपये का, किस पर हो रहा है? सीपी पर, 250 रुपये पर, 250 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, 50 से 0 कट जाएगा ऊपर, 25 चौका 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आएगा दोस्तों? 5 चौक 20, 20% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर मतलब सीपी, और 800 रुपये में बेचकर, बेचा जाता है, बेचने का मतलब है एसपी, तो वस्तु का लाभ रुपये में तथा लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या सीपी, सीपी बराबर कितना है दोस्तों? 500 रुपये, सीपी बराबर 500 रुपये दोस्तों। ठीक है, और 800 रुपये में बेचा जाता है, 800 रुपये में बेचा जाता है मतलब एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो ये कितना है दोस्तों? सीपी, सीपी कितना? 500 रुपये। एसपी कितना है दोस्तों? 800 रुपये। एसपी कितना? 800 रुपये। तो इसमें क्या बोल रहा है? वस्तु का लाभ रुपये में बताओ, तो वस्तु का लाभ रुपये में, लाभ बराबर, लाभ या प्रॉफिट बराबर, लाभ या प्रॉफिट बराबर रुपये में कितना होगा? 500 की चीज़ को 800 में बेचा गया है, तो यहाँ देखिएगा लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ
लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 800 रुपये माइनस 500 रुपये बराबर 800, 800 में से 500 गया 300 रुपये, तो 300 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ। ये तो दोस्तों रुपये में लाभ निकल आया हमारा, रुपये में। अब पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%, 100%। ये है इसका, ये और सेम फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, प्रॉफिट बराबर 300 रुपये, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 300 रुपये का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, सीपी पर, सीपी मतलब 500 रुपये पर, 500 रुपये पर प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपये गुणा 100%। देखिएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है दोस्तों। 5 दूनी 10, 0, 3 दूनी 6, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाए, 3 दूनी 6 मतलब 60%, 60%। ये लाभ रुपए में तो हो रहा है 300 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हो रहा है 60%, 60% आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद।